हम सबको पता है कि इस दुनिया में हमारे माता पिता से ज्यादा हमें कोई प्यार नहीं कर सकता। उनके लिए उनके बच्चों की खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं होता। और आज मैं आपको ऐसी ही सच्ची कहानियां बताने वाला हूं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। यकीन मानिए, आज की वीडियो देखने के बाद आप अपने माता पिता से और ज्यादा प्यार करने लग जाएंगे। सबसे पहली कहानी है इद्रिस नाम की इस आदमी की, जो कि बांग्लादेश का रहने वाला है। गरीबी और भुखमरी के शिकार होकर उन्होंने मजदूरी करने का फैसला किया। उनकी 3 बेटियां हैं और यकीन मानिए, ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अकेले पूरे इंटरनेट की दुनिया का दिल पिघला दिया, क्योंकि इनकी अपनी बच्चियों के प्रति प्यार की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। जीएमबी फोटोग्राफर आकाश ने इस आदमी की कहानी पूरे इंटरनेट के सामने रखी, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। गरीबी से लड़ते हुए 3 बेटियों के पिता ने और कुछ नहीं, सीवर्स को साफ करना शुरू किया। वो सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी बेटियों का भविष्य सुधार सकें और उनके बच्चे कॉलेज जाकर पढ़ाई कर सकें। लेकिन वो क्या काम करते थे, इसके बारे में उनके बच्चों को कोई भी भनक तक नहीं थी, क्योंकि इद्रिस ने उन्हें कभी इसके बारे में बताया ही नहीं। अगर वो अपने इस काम के बारे में बता देते तो निश्चित रूप से उनकी बेटियां शर्म के मारे किसी से नजर नहीं मिला सकती थी। जब उनकी सबसे छोटी बेटी ने उनसे पूछा कि पापा आप काम क्या करते हो, तो उन्होंने उसे बस यही कहा कि वो एक छोटे वर्कर हैं और एक फैक्ट्री में काम करते हैं। उनको घर जाने से पहले हर रोज नहाकर जाना पड़ता था, ताकि उनके शरीर में से जमी हुई बदबू निकल जाए और परिवार का कोई सदस्य उनसे सवाल न करे। वो चाहते थे कि उनकी बेटियां स्कूल कॉलेज जाए और अपनी पढ़ाई शुरू करे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनकी बेटियों का सर नीचा हो जाए। लोगों ने हमेशा उनसे पूछा कि तुम करते क्या हो और तुम्हारे पास अपनी बेटियों के लिए पैसा कहां से आता है। इद्रिस ने खुद के लिए कभी कोई कपड़े नहीं खरीदे, बल्कि उन पैसों से बेटियों की किताबें ली। उनको बस वो इज्जत चाहिए थी, क्योंकि पूरी दुनिया में सीवर साफ करने वाले लोगों को बहुत गंदी नजर से देखा जाता है। कोई भी उनकी मन की भावना को नहीं समझता। जब बेटियों की फीस देने का समय आया, तब उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने उस पूरा दिन काम नहीं किया, बल्कि उदास होकर एक कूड़ेदान के पास बैठ गए। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो पूरा पैसा नहीं जोड़ पाए थे। उसके साथ काम करने वाले लोगों ने उसे देखा जरूर, लेकिन कोई भी उनके पास उनका दुख बांटने नहीं आया। वो सोच रहे थे कि वो अपनी बेटियों को अपनी इस हालत के बारे में कैसे बताएंगे। मैं गरीबी में पैदा हुआ था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियां भी वो गरीबी देखे। जिसके बाद उन्होंने सभी साथियों से मदद मांगी और उन सभी के पास जितना भी पैसा था, सबने इद्रिस को दे दिया। सभी ने इद्रिस की बेटियों को अपना माना और उनकी मदद करी। और उस दिन इद्रिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और उसी दिन इद्रिस ने अपना शरीर साफ भी नहीं किया और अपने असली रूप में ही वो अपने घर चले गए। उनकी बेटियां अपने पिता को देखकर हैरान थी और उन्होंने आगे से अपने पिता को ये काम करने से पूरी तरह से मना कर दिया। लड़कियों ने खुद नौकरी करने का फैसला किया और उनमें से एक पार्ट टाइम जॉब करने लगी। बाकी दोनों ने कस्टमर एग्जीक्यूटिव की नौकरी पकड़ ली। हालात थोड़े सुधरने लगे और उनकी बेटियां कई बार उन्हीं सीवर्स के पास जाकर काम कर रहे आदमियों को खाना देकर आने लगी। उन सब ने पूछा कि तुम हमारे लिए ये सब क्यों कर रही हो? तो लड़कियों ने कहा कि आप सभी ने उस दिन हमारी फीस देने में मदद करी थी, तो इतना आप सभी के लिए बनता है। और हम सभी लड़कियों के लिए आप ये दुआ करें कि हम आपके लिए हर रोज ऐसे ही खाना लेकर आ सकें। इद्रिस ने कहा कि अब जिसकी ऐसी बेटियां हो, वो कैसे खुद को गरीब मान सकता है। इद्रिस की सच्ची कहानी ने दुनिया भर में लोगों का दिल और इन लोगों के प्रति नजरिया बदल दिया। इद्रिस ने अपनी खुशियों को मारते हुए अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने की सोची। वो हर रोज ऐसे सीवर्स में अपना सर डुबा देते थे और अपने नंगे हाथों से सारा कचरा साफ करते थे। उसके साथियों की मदद भी इद्रिस के बहुत काम आई। रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। हर किसी को पैसों से प्यार होता है। अच्छा घर, अच्छी जिंदगी सबको चाहिए है। पैसा कमाने के लिए कई तरीके हैं। कुछ लोग जुआ सट्टा खेलकर पैसा कमा लेते हैं, या फिर कुछ लोग मेहनत करके। लेकिन एक बात पक्की है कि किसी का फर्श से अर्श तक का सपना पूरा होना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। तो इसलिए जब इस माता को कुछ अजीब महसूस हुआ, तो उन्होंने अपनी बेटी का बैग चेक किया और उसमें से जो मिला उससे वो पूरी तरह से हैरान हो गई। आमतौर पर बच्चों के बैग में खाने पीने की चीजें या फिर खिलौने मिलते हैं, लेकिन यहाँ हालात कुछ और थे। उसकी 7 साल की लड़की मैडी अपनी कमर पर बहुत भारी बैग लादी हुई थी। बदकिस्मती से मैडी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी और उसकी माता पहले ही उसे बहुत से डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी। उसे लार्सन सिंड्रोम नाम की बीमारी थी, जिसमें इंसान के शरीर के हाथ पैरों के साथ साथ उसका दिमाग भी सही से काम नहीं कर पाता। एडी की माता को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। किस्मत से माता पिता और एडी की किस्मत ने अब जोर मारा और वो ठीक होने लगी।
लेकिन अभी भी उनको बहुत लंबी दूरी तय करनी थी। उसके पैर सही से तो चलने लगे थे, जिसके बाद भी उसकी काफी सर्जरीज की गई और घंटों तक हॉस्पिटल में बिताने के बाद उसकी हालत काफी सुधर चुकी थी। लार्सन सिंड्रोम से ग्रस्त व्यक्ति कभी चल नहीं सकता, लेकिन एडी के माता पिता को ये उम्मीद थी कि उनकी बेटी जरूर अपने पैरों पर चल पड़ेगी। उसकी जिंदगी अब सही दिशा में बढ़ने लगी थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि इस परिवार की किस्मत में भगवान ने क्या लिखा है। एडी ने लगभग पूरी जिंदगी टेक्सास स्कॉटिश राइट हॉस्पिटल में बिताई थी, जहां पर उसका पूरा इलाज चल रहा था। जब भी उसे इस हॉस्पिटल से बाहर निकलने का मौका मिलता, वो तुरंत भागकर कहीं भी बाहर चली जाती थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये प्यारी सी बच्ची अपने अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपाए हुए है। आपको भी लगता होगा कि आप अपने बच्चों पर पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन आपकी आंखों में धूल झोंककर वो कुछ और काम करने में देर नहीं लगाते। और जब उसकी माता को इसके बारे में पता चला, तो वो बस यही सोच रही थी कि ये एडी ने आखिर किया कैसे। जैसे कि हम सबको पता है, एडी ज्यादातर समय हॉस्पिटल में बिता कर आई थी, लेकिन उसकी माता को समझ नहीं आ रहा था कि एडी का बैग हर रोज धीरे धीरे बड़ा कैसे होता जा रहा है। उन्होंने उसे खोलने का सोचा और जब एडी सोई हुई थी, तब चुपके से उसकी माता उसके कमरे में गई और उसका बैग उठाया और उसे खोला, जिसमें नोटों की गड्डियां भरी हुई थी, जिसे देखकर उसकी माता भी हैरान हो गई। बैग खोलते ही नोट बाहर गिरने लगे। कैसे एक 7 साल की बच्ची के पास इतना पैसा हो सकता है? क्या वो बच्ची किसी के दबाव में आकर कोई गलत काम कर रही थी? लेकिन जैसे ही एडी से इसके बारे में पूछा गया और जो कारण उसने बताया, उसे सुनकर एडी की माता रोने लग गई, क्योंकि बात ही इतने गर्व की थी। एडी ने बताया कि वो स्कूल जाने के बहाने रोड पर ये बोर्ड लेकर खड़ी हो जाती थी, जिस पर लिखा होता था कि मेरी जन्मदिन की विश है कि मैं टेक्सास स्कॉटिश हॉस्पिटल के लिए $8,000 इकट्ठा करूं। वो इन पैसों से खुद की और साथ ही और बच्चों की, जो कि उसी हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनकी मदद करना चाहती थी। एडी की कहानी पूरे इंटरनेट पर वायरल हुई और इस वजह से उसको उसकी उम्मीद से भी ज्यादा दान मिला। जी हाँ, उसे पूरे $20,000 मिले, जिसके कुछ ही दिनों बाद एडी को एक $50,000 का चेक गुप्त दान में भी दिया गया। एडी ने ये सारा पैसा हॉस्पिटल को दे दिया और कहा कि मेरे जैसे बच्चों को वो इसी तरह ठीक करते रहें। सच में ऐसी कहानियां सुनकर दिल भर जाता है। मैं आप सभी से इतना कहूंगा कि आपकी जिंदगी में हर कोई आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन माता या पिता वो ऐसे इंसान हैं जो आपके साथ आपके हर हालात में खड़े मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपकी वजह से उनको नीचा देखना पड़े। ना जाने कितनी मेहनत करके वो आपको बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं और एक अच्छा इंसान बनाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग अपने माता पिता के प्यार का गलत फायदा उठाकर दूसरी राह पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि उनके माता पिता को क्या ही पता चलेगा, लेकिन समय सब कुछ सामने लाकर खड़ा कर ही देता है। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है भीमसेन को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही दोस्तों, आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। दोस्तों, आपको इस सच्ची कहानियां कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।